तो बड़ी खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो कर्मचारी हैं उनकी ईपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि 7500 करने को लेकर लंबे समय से ये कर्मचारी 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। साथ ही जो वर्तमान में एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनकी न्यूनतम जो वेतन की राशि है उसको 42,000 न्यूनतम और साथ ही जो पेंशन की राशि है उसको 7,500 यानी 7500 रुपए देने संबंधी सरकार के समक्ष ये बात पहुंचाई गई। इसको लेकर बड़ी खबर है, न्यूनतम पेंशन की राशि जल्द ही बढ़ सकती है। न्यूनतम पेंशन की राशि जल्द ही 7500 सरकार की तरफ से की जा सकती है। न्यूनतम वेतन 42,000 रुपए हो सकता है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। श्रमिकों का सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोल है। ईपीएस पेंशन 7500 रुपए, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए करने की डिमांड है। ये न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए यानी ये कम से कम सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों की जो कैटेगरी है उसका न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए, कुछ का 42,000 रुपए। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। हनुमानगढ़ में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को श्रमिक कर्मचारी और संविदा कर्मियों और साथ ही विभिन्न श्रमिक संगठनों ने जिला मुख्यालय पर लंबित मांगों को लेकर अपनी आवाज उठाई है। इसको संगठनों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर श्रमिक हितों से जुड़ी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग रखी है। इस पर भारतीय मजदूर संघ ने ईएसआईसी की वेतन की सीमा 21,000 रुपए से बढ़ा करके 42,000 रुपए करने और न्यूनतम ईपीएफ पेंशन 1,000 रुपए जो वर्तमान में मिल रही है उसको बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग रखी है। इस पर संगठन ने पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने और ईपीएस वेतन सीमा बढ़ाने की मांग भी रखी है। योजना कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। संगठन ने बोनस की गणना और पात्रता सीमा में संशोधन करने और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा, मिड डे मील और अन्य योजना के अंतर्गत अलग अलग विभागों पर रखे गए कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने और संविदा कर्मचारियों के समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग भी उठाई है। आपको बता दें कि देश में इस समय वर्तमान सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में रेगुलर भर्ती न करके अस्थायी कैडर पर नियुक्तियां की जाती हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इन अस्थायी कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतन की राशि है वह कम से कम तय की जाती है। साथ ही इनको अलग से कोई सुविधाएं भी नहीं देनी पड़ती है। कर्मचारी इस व्यवस्था का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही श्रमिक विरोधी प्रावधानों में संशोधन, बैंकिंग क्षेत्र में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ा करके 40 लाख रुपए करने की मांग रखी गई। देश भर में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रति माह निर्धारित करने की मांग ज्ञापन में शामिल रही है। इस पर रोडवेज में 13,000 से अधिक पदों पर भर्ती की मांग भी रखी गई। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अलग ज्ञापन सौंपा। इसमें ड्राइवरों की पदोन्नति वर्ष 2025-26 में रोकी गई, कंडक्टरों की पदोन्नति जारी करने और कर्मचारियों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी रखी गई। इस पर फेडरेशन ने रोडवेज में रिक्त 13,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने, नई बसें खरीदने और संविदा कर्मचारियों के नियमन की मांग भी रखी है। ओवर टाइम भुगतान और 7वें वेतनमान की मांग भी रखी गई। रोडवेज कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम देने, बकाया ओवर टाइम का भुगतान करने और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग की गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ाने तथा रोडवेज कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई थी। साथ ही जलदाय तकनीकी कर्मचारी संघ ने विभागीय स्तर पर सहमति एवं प्रस्तावित कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र क्रियान्वयन करवाने की मांग की है। लंबे समय से मांगे लंबित है, कर्मचारियों में असंतोष है, सरकार को सीधी चेतावनी दी गई। संगठनों ने कहा कि लंबे समय से मांगों का समाधान नहीं होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर राहत प्रदान करने का आग्रह भी किया है। इस अवसर पर इंद्राज घोटिया, फतेह सिंह झझड़िया, अनिल यादव सहित कई संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन लगातार लंबे समय से साल 2013-14 के आसपास से ये पेंशन इन कर्मचारियों को न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह दी जाती है, जबकि इन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन हमारी पेंशन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब इन कर्मचारियों की पेंशन जल्द ही 7,500 रुपए प्रति माह न्यूनतम हो सकती है। इसको लेकर वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी मांगों को
ऊपर तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।